इस विषय में तो बहुत बारी सुना जा चुका है कि माला कैसी होनी चाहिए, 108 दाने क्यों होने चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए या माला जपने की क्या विधि होनी चाहिए। पर आज जिस विषय में हम सुनने जा रहे हैं वो सबसे नया है, सबसे नूतन है कि माला की थैली कैसी होनी चाहिए और माला की थैली के साथ मंत्र किस प्रकार से, माला किस प्रकार से जपनी चाहिए। देखिए, माला की थैली सबसे पहले स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, कोई गंदी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक व्यक्ति उसके विचार बहुत अच्छे हों पर कपड़े बड़े गंदे हों, वो कहीं पे भी जाए सम्मान नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि लोग तो सबसे पहले यही देखेंगे ना, जिस व्यक्ति के पास अपने कपड़ों को धोने का समय नहीं है वो हमारे लिए क्या करेगा। देखिए ना, माला की थैली का साइज़ क्या है, इतना सा तो साइज़ है, छोटा सा तो इतना ही कपड़ा होता है और क्या है। इसको धोने का जब हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे उम्मीद करेंगे गुरु वैष्णवों से, भगवान से कि हमें अपनी बड़ी बड़ी सेवा दे। हम भगवान से सेवा मांगते हैं, मुझे बड़ी बड़ी सेवाएं दो। भगवान बोलेंगे इतनी सी थैली को धोने का समय नहीं है तेरे पास, इतनी बड़ी सेवाएं कैसे करेगा तू। तो स्वच्छ हो माला की थैली। और दूसरा, माला की थैली के ऊपर जैसे भगवान छपे हों, इष्ट देव छपे हों, माता रानी छपी हो, जय माता लिखा हो या शिव जी छपे हों, ओम नमः शिवाय लिखा हो, कोई भी इष्ट या देवी देवते या भगवान छपे हो, उनका मंत्र छपा हो, उस माला की थैली को विशेष रूप से बड़ी सतर्कता से प्रयोग करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, जब वो गंदी होगी और आपने उस माला की थैली जिसके ऊपर आपके इष्ट छपे हैं, मंत्र छपा है, उसको बाकी कपड़ों में डाल दिया, पैंटों के बीच डाल दिया, कमीज़ के बीच, कुर्ते पजामे सूट के बीच डाल दिया और वो घूम रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन का वो जो बाकी कपड़ों का काला पानी है उसके अंदर वो थैली गिरी हुई है, और आपके इष्ट देव, जस्ट इमेजिन कि क्या सोच रहे होंगे भगवान कि मेरा पवित्र मंत्र जो इस थैली के ऊपर छपा हुआ है, जो मेरी श्री मूर्ति, मेरा रूप इस थैली के ऊपर है, आज इसने मुझे कहाँ गंदगी के बीच में डाल दिया और इतना घुमा रहा है मुझे वॉशिंग मशीन के अंदर, कभी एकदम गर्म पानी के अंदर डाल दिया। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है। तो हमें इन मालाओं की थैली पे, जिन पे भगवान का रूप, भगवान का नाम छपाओ, विशेष सतर्कता से, यानी जब भी इनको धोएं एक अलग बर्तन में साफ पानी रखें, उनमें इनको धोएं, और साथ ही साथ अपने निजी वॉशरूम, बाथरूम, जहाँ पे हम लैट्रिन जाते हैं, वहाँ पे माला की थैली कभी ना धोएं। आप बरामदे में धो लें, आप किचन में धो लें, पर पवित्र जगह में धोएं ताकि इनके ऊपर कोई भी अपवित्र जल या अपवित्र वस्तु ना लगे। वैसे तो उत्तम ये रहेगा कि जो माला की थैली है या गौमुखी है, सिंपल हो, सादी हो, चाहे सफ़ेद रंग में हो या किसी और रंग में ही क्यों ना हो। और तीसरा, माला की थैली जब हम जपते हैं तो माला की थैली को जपने के बाद में कभी भी अपने पॉकेट्स में ना डालें, क्योंकि पॉकेट्स में डालें, विशेषकर नीचे वाली पॉकेट्स, क्योंकि नाभि के नीचे माला की थैली नहीं होनी चाहिए। और पीछे वाली जो पैंट्स में पीछे वाली जेब होती है उसमें तो डालनी नहीं चाहिए माला की थैली, क्योंकि जब व्यक्ति बैठता है तो नेचुरली वो माला की थैली तो नीचे उसके ऊपर बैठेगा वो। अरे भाई, जो माला आप जप रहे हो उस माला के ऊपर आप बैठोगे तो क्या वो मंत्र हमें सिद्धि देगा? और कि माला की थैली को जिसमें हमने नाम जपना है उसको कभी भी ऐसे स्थान पे ना रखें जो उच्छिष्ट हो, जूठी हो, जहाँ पे हमने खाना खाया हो वहाँ पे रख दें, जहाँ पे हम चल रहे हो ज़मीन पे ना रखें, ऊंचे आसन पे रखें, और वहाँ पे ना रखें जहाँ पे बेड पे हम सोते हैं और हमारे पाँव नीचे की तरफ ऐसे हैं, तलुओं की तरफ यानी पैरों की उल्टी तरफ ना रखें। इससे माला का अपमान है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। कोई बड़ा आदमी सामने बैठे हो, हम टांगे ऐसे करके बैठे हों उसके सामने, क्या ये एटिकेट्स हैं? वो बोलेगा तो कुछ नहीं, पर वो कहेगा कि इस व्यक्ति को तमीज़ ही नहीं है। आजकल गौमुखी और माला की थैली में एक नई चीज़ आने लगी है कि थैलियों के अंदर एक जेब लगती है जिसमें एक जिप भी होती है और वो छोटी सी पॉकेट होती है। कई बार हम उसमें पैसे रख देते हैं, घर की चाबियां रख देते हैं। थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि माला ऐसी लें जिसके अंदर पॉकेट ना हो। देखिए, भगवान के नाम को जपने वाली थैली है, कैसा अजीब सा लगता है कि इस थैली में से हम पैसे निकाल रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, इसमें चाबियाँ रख रहे हैं, इसमें और कागज़ रख रहे हैं।
देखिए, अगर आपको रखना भी है तो अपने साथ एक छोटा सा पर्स रख लें और उस पर्स में आप ये सब चीज़ें रखें। माला की थैली में सिर्फ माला ही रहनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, इस माला की थैली में जो छोटी सी डोरी है, इससे सुविधा होती है कि इसको गले में डाल के रखा जाए, पर ये डोरी इतनी भी लंबी ना हो कि ये माला की थैली नाभि से नीचे लटकती रहे, नाभि से ऊपर स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार से जो गौमुखी है, माला की थैली है, वो मंत्र की तरह ही सम्माननीय है। वो मंत्र के जो इष्ट हैं, भगवान हैं, उनकी तरह ही सम्माननीय है। हम कहीं पर रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिस घर पे रहते हैं, उसको कितना साफ़ रखते हैं, उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, सजा के रखते हैं उसे, संवार के रखते हैं उसे। माला का घर भी माला की थैली है, गौमुखी है, उसकी भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम माला का करते हैं। तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी।